1980 के दशक में जब सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग एक रिवॉल्यूशन का दौर देख रहा था, तो चीन और ताइवान जैसे देशों ने बाजी मार ली, लेकिन भारत पीछे रह गया। 1990 और 2000 के दशक में भी जब भारत एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में आगे आ सकता था, तब हमने आपको डिज़ाइन तक सीमित कर लिया। इसका एक बहुत बड़ा कारण तत्कालीन सरकार का पॉलिसी पैरालिसिस भी था। मैं 10 साल पुराना एक न्यूज़पेपर दिखाकर आपको बताऊंगी कि यदि उस समय तत्कालीन सरकार ने कुछ कठोर निर्णय पॉलिसी के स्तर पर ले लिए होते, तो शायद आज पिक्चर कुछ और होती। सेमीकंडक्टर चिप्स दरअसल सैटेलाइट्स हो या आपके स्मार्टफोन्स हो, कंप्यूटर हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, ये उसका एक सबसे क्रूशियल कंपोनेंट होते हैं। यानी कि मेडिकल की बात हो या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो, मिलिट्री की बात हो या सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो या फिर ट्रांसपोर्ट हो, किसी भी तरह की कटिंग एज टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर चिप्स के बिना वो अधूरी है। आज चीन ना हमें सिर्फ बॉर्डर पर चुनौती दे रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी वो हमसे बहुत आगे हैं, और जिसका फ़ायदा उनको ना सिर्फ ट्रेड में मिलता है, बल्कि यदि कल को कोई मिलिट्री एस्केलेशन होता है तो इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जरिए वो हम पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि मिलिट्री इक्विपमेंट्स में भी बहुत बड़ा रोल होता है सेमीकंडक्टर चिप्स का। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि उस समय जो भूल हुई थी, अब उसको सुधारने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, और कैसे आज चीन की स्थिति सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी डगमगाई है और भारत उसका स्थान लेने के लिए तैयार है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। सुपर कोचिंग IAS में टेक्स्ट बुक में मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस को बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, चीन ने 143 बिलियन डॉलर का जो पैकेज है वो अपनी चिप फर्म्स को दे दिया है, क्योंकि जो चीन की ये चिप फर्म्स हैं, ये US की तरफ से जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, इसके कारण एक चैलेंज फेस कर रही हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो LAC पर जो सिचुएशन है वो अनप्रेडिक्टेबल है, और जो वहाँ की बेसिकली आर्मी है वो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के पास धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ऐसा हमारे आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया था। ये दोनों ही न्यूज़ आप देखेंगे तो अभी जनवरी मंथ की है, यानी कि जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि भारत न सिर्फ सुरक्षा के स्तर पर चीन से एक चुनौती का सामना कर रहा है, बल्कि हर एक क्षेत्र में, खासकर तकनीकी के मामले में, चीन हमारे लिए एक नेशनल थ्रेट के रूप में सामने आ रहा है। इसी टेक्नोलॉजी थ्रेट को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से कुछ प्रयास किए गए, जिसमें से एक प्रयास ये था कि जो अपना टेक्नोलॉजी है उसको डीकपल कर लेना है चाइनीज़ इंपोर्ट से। यानी कि जितने भी बड़े बड़े चाइना के टेक्नोलॉजी फर्म्स थे, उन वहाँ से हम जो चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे थे, जो हाई टेक का इंपोर्ट कर रहे थे, वहाँ से हमने आपको डीकपल यानी कि अलग करना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर कोई चीज़ चाहिए, या तो आपको किसी से लेनी पड़ेगी या अपने यहाँ पर उसका आपको निर्माण करना पड़ेगा। तो एक ट्रांजिशन के दौर में भारत चल रहा है, जहाँ हम अपनी डिपेंडेंसी धीरे धीरे चीन पर कम कर रहे हैं और भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के जो है वीडियो लाइव आते हैं सुबह 7:30 से 8:30 तक। अगर आप न्यूज़पेपर का एक डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप जो है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आइए वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। सेमीकंडक्टर चिप्स, कंप्यूटर हो, डाटा सेंटर्स हो, या फिर डिजिटल कैमराज हो, स्मार्टफोन हो, स्मार्ट कार्स हो, या फिर नेटवर्क का जो भी पूरा का पूरा एरिया हो, कैमरा हो, या फिर ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स हो, हर जगह ये यूज़ होता है। यहाँ तक कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स में भी यूज़ होता है। अगर हम एक पूरी मार्केट की बात करें तो ग्लोबल सेमीकंडक्टर जो मार्केट है वो करीब 600 बिलियन तक पहुंच चुका है, और 2030 तक इसके ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने की जो है उम्मीद है। यदि कोई इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ रही हो तो हमें उसका एक हिस्सा बनना ज़रूरी है। अगर भारत की वर्तमान स्थिति की बात करें तो हम लगभग 100% जो चिप्स हैं उनको इंपोर्ट करते हैं, और अभी हाल ही में कोविड की वजह से जो एक वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज फेस हुआ था चिप्स का, वो हमने भी फेस किया था, और इसकी वजह से सभी इंडस्ट्रीज़ में एक जो है आप कह सकते हैं चुनौती फेस करने को मिली थी। इसीलिए बाकी की दुनिया की तरह भारत भी चाहता है कि वो इस एरिया में कम से कम सेल्फ सफिशिएंट बनने की राह पर चल निकले। अब मैंने आपको कहा था, ये देखिए, ये आर्टिकल 10 साल पुराना है, यानी कि सितंबर 6 2007 का आर्टिकल है, जहाँ पे ये बताया गया था इंडिया स्नूज बिकॉज इंटेल चिप प्लांट जो था वो हमने लॉस्ट किया था। दरअसल हुआ क्या था
मिड 2000 की अगर बात करें तो भारत जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंटर था कि वहाँ पर चिप जो इंटेल का जो चिप प्लांट है उसको बेसिकली स्टैब्लिश किया जा सके। लेकिन उस वक्त की सरकार जो है एक सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं ला पाई थी, तो ये जो प्लांट था हमारे हाथ से चला गया था। इसके अलावा जो बाकी के इन्वेस्टर्स थे उनको भी एक डेटरेंट जो है हमारी तरफ से गया था कि हम इन चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं है, और ये डिसफंक्शनल हो गया था पूरा का पूरा काम। यहाँ पे आप देखेंगे अब जाके इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लेके आया है जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत, और करीब 10 बिलियन का इंसेंटिव यहाँ पर सरकार दे रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मल्टी बिलियन डॉलर का चिप प्लांट भारत ने सिर्फ इसलिए खो दिया था क्योंकि गवर्नमेंट ने ड्रैग कर दिए थे एक्चुअली अपने पैर कि वो एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी उन सेमीकंडक्टर उस वक्त नहीं लेकर आई थी। सरकार को सिर्फ एक पॉलिसी लानी थी, इन्वेस्टर्स को एक भरोसा देना था, एक ब्लूप्रिंट देना था, और मिलियंस ऑफ जॉब जो है इस एरिया में क्रिएट हो सकती थी। बिलियन डॉलर की जो है एक डील हमें मिल सकती थी, और आज शायद हम चीन और ताइवान के मुकाबले कहीं खड़े होते। देर आए दुरुस्त आए। अब आप देखिए गुजरात में भारत का पहला चिप जो है फैक्ट्री लग रहा है, 20 बिलियन जो है डॉलर का इसमें पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जा रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है, जो चाइना का सेमीकंडक्टर चिप है वो डाउन जा रहा है क्योंकि यूएस की तरफ से प्रेशर है, और जो सरकार है वो उस मूवमेंट को सीज करने पे जो है काम कर रही है। आप देखेंगे 19 जनवरी आज की ही ये न्यूज़ थी, और यहाँ पे बताया गया था कि जो सरकार है वो इंडिया को एक फेवरेबल डेस्टिनेशन के रूप में जो है पिच कर रही है, ताकि जो कंपनीज इस बात को लेकर एक अनसर्टेनिटी फील कर रही है कि यूएस और चीन के बीच में जो क्लैश हो रहा है हमारे इंटरेस्ट इससे प्रभावित ना हो, तो हमें एक सेफ लोकेशन देखना है, तो ये सेफ लोकेशन भारत दे सकता है। कई बार लगता है कि कोई और देश भी तो है जहाँ पे कंपनीज जा सकती है। दरअसल भारत में प्रोडक्शन सस्ती पड़ती है, भारत के अंदर एक बहुत ज़्यादा अच्छा इंजीनियर्स का टैलेंट पूल है, तो इस वजह से भारत एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन साबित हो सकता है अगर राइट पॉलिसीज लेकर आई जाए, अगर राइट इंसेंटिव सब्सिडी और टैक्स को लेकर जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाए। तो यहाँ भी देखिए इंडिया ट्राई कर रहा है कि सेमीकंडक्टर रेस को जीत सके, और जो डिकेड से वो एक चैलेंज और सेटबैक फेस कर रहा था उनको दरअसल हटाया जा सके। अगेन यहाँ पे बताया कि 1980 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें हम चीन और ताइवान से पीछे रह गए थे। तो देखिए यूएस की तरफ से चीन पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं ट्रेड को लेकर। इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से चाइना ने जो एक लीप लिया था वो दरअसल धीरे धीरे स्लो पड़ रहा है, ठीक है। और जो दरअसल उन्होंने एक अपना विजन रखा था 2025 का, ठीक है, उस विजन से भी वो थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहे हैं, और यहाँ पे भारत के लिए एक बहुत अच्छा मूवमेंट है कि वो चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। चीन की जर्नी की बात करते हैं। देखिए जनवरी 2022 में एक ब्लॉग लिखा गया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा। उन्होंने ये बताया कि सिर्फ 5 सालों में चीन की ये जो बेसिकली चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था इसने एक रिमार्केबल ग्रोथ देखी थी। अगर 5 साल पहले की बात करें तो वहाँ की जो सेमीकंडक्टर डिवाइस की सेल थी वो दरअसल 13 बिलियन डॉलर की थी, और अगर आप बात करें तो ग्लोबल चिप सेल में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 3.8% की थी। लेकिन 2020 में देखिए उन्होंने एक लीप लिया क्योंकि उन्होंने इंसेंटिव्स दिए थे, इस तरह के कदम उठाए थे कि उन्होंने एक एनुअल ग्रोथ रजिस्टर की करीब 30.5% की, और उनका जो एनुअल सेल था वो लगभग 40 जो है बिलियन डॉलर पहुंच गया। और ये जो जंप ली दरअसल चीन ने, इसकी वजह से वो ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट का लगभग 9% हिस्सा कैप्चर करने में कामयाब रहे। दरअसल चीन में सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अभी उतना काम नहीं हुआ है, बल्कि वो असेंबली और फैब्रिकेशन को लेकर ज़्यादा काम कर रहे हैं। बट जैसा मैंने आपको दिखाया कि वो ह्यूज अमाउंट अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो दरअसल इसीलिए कर रहे हैं कि जो यूएस की तरफ से उनको रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ रहे हैं उनको वो ओवरकम कर सके। जो बिडेन की तरफ से एक एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है लाई गई थी, जिसको इस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया है कि
चीन की जो कंपनीज हैं उनको बहुत मुश्किल हो रहा है यूएस की टेक कंपनीज को सप्लाई करना, तो चीन दरअसल उन गैप्स को फिल कर रहा है। अगर भारत की बात करें तो देखिए भारत का जो सेमीकंडक्टर कंपोनेंट मार्केट है उसमें एक रेवेन्यू क्लिम्ब देखा जाएगा करीब $300 बिलियन का 2021-26 के बीच में, और ये एक रिसर्च से साबित हुआ है जो की गई है काउंटर पॉइंट के द्वारा और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के द्वारा, जो कि एक डोमेस्टिक चिप जो है इंडस्ट्री बॉडी है। 2021 की बात करें तो भारत लेकर आई दरअसल 76,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ताकि इस सेक्टर को डेवलप किया जा सके, और एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है भारत लेकर आया है। गवर्नमेंट दरअसल प्लान कर रही है कि दरअसल इंडिया को एक ऐसा प्लेस बना दिया जाए जहां पे चिप्स की जो है फैब्रिकेशन की जाए, और इसके अलावा जो भारत का एकमात्र चिप फैब्रिकेशन यूनिट है पंजाब के अंदर, उसको आधुनिक करने पर भी सरकार जो है ध्यान दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी SCL जो कि पंजाब में है, इसके आधुनिकीकरण पर सरकार काम कर रही है। दरअसल यहाँ पर करीब 1989 में एक आग लग गई थी, उसके बाद से कभी भी ये जो यूनिट थी अपनी फुल कैपेसिटी पर काम नहीं कर पाई थी। अब देखिए एक रिपोर्ट आई है कि टाटा ग्रुप भी बहुत जल्दी सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है भारत में करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए भारत के पास एक टैलेंट पूल है, लेकिन हमारे पास रॉ मटेरियल, वाटर और एनर्जी की कमी है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर सेमीकंडक्टर चिप्स की आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है। पानी की कमी है हमारे यहाँ, हम अपने नागरिकों तक अभी इलेक्ट्रिसिटी 100% पहुँचाने के लिए काम कर ही रहे हैं, तो ये एनर्जी और ये वाटर ये बहुत ज़्यादा चाहिए। इसके अलावा जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं उनकी बहुत ज़रूरत होती है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, और चाइना ऐसे बहुत सारे मिनरल्स एंड एलॉय को कंट्रोल करता है जिन्हें हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो देखिए बहुत कुछ अच्छा होने के बावजूद भी, सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देने के बावजूद भी अभी हमें काफ़ी काम करना है। एनर्जी और वाटर की उपलब्धता हमें देखनी है, इसके बाद जो हमारा टैलेंट पूल है उसको रिटेन करने पे काम करना है, और तीसरा भारत के अंदर रेयर अर्थ मेटल्स का 6% मिलता है, बाकी अब इंपोर्ट करते हैं, तो उसके यहाँ पर जो है माइनिंग को लेकर हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी इनकी जो माइनिंग है इंडिया में थोड़ी महंगी है, हम इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो अगर सेमीकंडक्टर चिप्स मार्केटिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, फैब्रिकेशन में, असेंबलिंग में आपको आगे आना है तो ना सिर्फ माइनिंग सेक्टर में आपको इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, एनर्जी सेक्टर में ट्रांसफॉर्म करने पड़ेंगे, आपको सप्लाई चेन्स में अपने जो है लिंक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये स्टैब्लिश करने पड़ेंगे, पॉलिसी इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, टैक्स में छूट देनी पड़ेगी, और बेसिकली कंपनियों को ये भरोसा दिलाना होगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी के साथ स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट रखते हैं इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए। ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनको यदि भारत ओवरकम कर लेता है तो जिस तरह से ये एक डील हमने हासिल की है ऐसी और डील भी हम हासिल कर पाएंगे। जैसे करीब 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वेदांता और फॉक्सकॉन के द्वारा किया जा रहा है, जो भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन प्लांट लगा रहे हैं। साथ में एक डिस्प्ले फैब यूनिट लगेगी और एक सेमीकंडक्टर असेंबलिंग और टेस्टिंग यूनिट लगेगी। ये लग रही है गुजरात में, करीब 1000 एकड़ का लैंड में जो है ये पूरा का पूरा सेटअप किया जाएगा। ये देखिए तीसरी कंपनी है वेदांता की जिसने अनाउंस किया है भारत को चिप प्लांट लोकेशन के रूप में। इससे पहले एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम ISMC एंड सिंगापुर बेस्ड IGSS वेंचर जो था, इन्होंने भी कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर अपने सेटअप को जो है डाला हुआ है। और यहाँ पे अगेन देखिए आप देख सकते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के द्वारा भारत की तरफ से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बट अगर आप देखेंगे तो जो EU है वो करीब 43 बिलियन का पैकेज दे रहा है। US की तरफ से देखेंगे तो आप 50 बिलियन का पैकेज है और चीन की तरफ से 143 बिलियन का पैकेज है। इतना हमें कम से कम इन्वेस्टमेंट करना होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और अगर आप अपनी UPSC की प्रिपरेशन को एक बूस्ट देना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं सुपर कोचिंग। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।